गाइस, माय नेम इज़ ध्रुव और आज हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का स्टॉक एनालिसिस करेंगे। इंडियन ऑयल कंपनी के नाम से ये शेयर लिस्टेड है और ये काफ़ी मशहूर है। जब भी आपने कभी ना कभी इस पे तो अपना पेट्रोल भरवाया ही होगा, तो आप सबके लिए रेगुलर चीज़ में आने वाला स्टॉक है। अभी इसकी प्राइस 169 चल रही है और आप लोग आगे इसका एनालिसिस देखेंगे कि अपन को इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहले अपन लोग इसके फंडामेंटल्स पे चलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 2361.81 करोड़ का है और पी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। पी रेशियो अगर 5 या 5 से कम हो तो बहुत ज़्यादा माना जाता है। पी रेशियो भी इसका काफ़ी 1 है। पी रेशियो अगर 1 से नीचे हो तो अच्छा माना जाता है, पर 1.29 भी हाँ जस्टिफाइड है। इसके अंदर आपको इंडस्ट्री का पी देखिए कितना ज़्यादा बड़ा देखेगा, उसका पी कितना कम है। डेबिट टू इक्विटी थोड़ा ही डेबिट है, ज़्यादा इस पर कर्जा भी नहीं है। और डिविडेंड दे रही है कंपनी। सबसे बड़ी बात यह है कि डिविडेंड आपको मिलेगा या नहीं है। डिविडेंड का मतलब हर साल अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम पे आपको शेयर का रिटर्न मिलेगा, यानी एक तरीके से आप किराया मान लें, रेंट मान लीजिए। तो फाइनेंस फंडामेंटल्स के कुछ ठीक है। अब लोग फाइनेंशियल पे चलते हैं, ईयरली पे देखेंगे। ईयरली रेवेन्यू इनका बढ़ रहा है, आप जैसा कि देख सकते हैं। इसका सितंबर 2019 में 5030 करोड़ .872 था, फिर 220 में हल्का कम हुआ, 4,86,537 करोड़। 2021 में सबसे ज़्यादा कम रहा, 3,67,499 करोड़। 2023 में 5,92,418 करोड़ हुआ और ये सबसे ज़्यादा 2023 में 8,45,955 करोड़ हो गया। तो ये था इसका रेवेन्यू। प्रॉफिट पे आएंगे अपन। प्रॉफिट पे आते ही स्क्रीन चेंज हो गई। प्रॉफिट जो था 2019 में 17 करोड़ 274 है। 220 में लॉस हो गया। 221 में भी प्रॉफिट है 21 करोड़ का और 2022 में 25 करोड़ का और 2023 में सबसे कम 11 करोड़ का। तो प्रॉफिट तो आ रहा है कंपनी के पास। नेटवर्थ देखेंगे, इसकी नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब अपन लोग उसके फाइनेंस पे आएंगे। एक तरीके से ग्रीन फ्लैग लग रहा है ये। अब आ गया इसकी मेन बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में आप लोग सबसे पहले देखेंगे रेवेन्यू कितना है इसका रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। 228, 221, 203, 224 और 221। हाँ, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, पर एक्सपेंस भी है। एक्सपेंस माने जो आप लोग खर्चा करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, वो है। तो वो लगातार बढ़ रहा है कि घट रहा है? वो लगातार घट रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि एक्सपेंस कम हो रहा है और प्रॉफिट भी निकल के आ रहा है। नेट प्रॉफिट भी आ रहा है 1000 करोड़, 13 करोड़, 12 करोड़, 8 करोड़ और 4 करोड़। ऑपरेशनल मार्जिन दे रखे हैं कि कितना मार्जिन खर्च होता है, तो वो भी एक प्लस में ही जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बैलेंस शीट पे आ गए अपन लोग। अब मेन आ गए करंट एसेट्स कितनी हैं। करंट एसेट्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2023 में 441 करोड़ थी, जिसमें कि 2000 में 335 थी। तो करंट एसेट भी इनकी लगातार इंक्रीज़ हो रही है। लायबिलिटी इनकी कम हो रही है, पहले से कम लायबिलिटी है और एसेट्स ज़्यादा हैं, तो लायबिलिटी माइनस कर सकते हैं। एक कॉमन सी चीज़ है इसके अंदर। तो ये भी ग्रीन ही दिख रहा है। कैश फ्लो देखेंगे। मेन है कैश फ्लो, हाथ में बच कितना रहा है। ईयरली कैश फ्लो है। नेट कैश फ्लो देखेंगे। 2019 में 614 करोड़, 501 करोड़। 2020 में 21 में कोरोना के टाइम पे लॉस रहा है इनको 2021 में, पर 2022 में 2023 में भी इनको लॉस रहा है। तो ऐसा नहीं है। वैसे अपन लोग इनका 2023 में इनको लॉस रहा 180 करोड़ का। लोग इनके पीयर का कंपैरिजन, पीयर्स वाले इनके जो साथ वाले हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, सारे शेयर्स हैं, अपन इनको भी पेयर कर सकते हैं जो ऑयल रिफाइनिंग का काम करते हैं। HPCL, BPCL ही रहे। इनके शेयर होल्डिंग्स देखेंगे इनकी कितनी है। प्रमोटर के पास 51% है, रिटेल के पास 29% है, फॉरेन के पास 8% है, डोमेस्टिक के पास 8 और 2। तो देखने में शेयर एक ग्रीन फ्लैग है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं।
एक तो इंडियन की नवरत्न कंपनियों में से एक है, और मेरा सजेशन है कि आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट टारगेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, 168 से लेके 168 पे है ये, 200 से 300 के बीच में जा सकता है ईयर के लास्ट में। तो मेरा सजेशन है कि आप ये शेयर ले सकते हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब और प्यार दें। हालांकि मेरी रिकॉर्डिंग कैमरा पे होने की वजह से थोड़ा आपको दिख सकता है, पर मेरा एनालिसिस एकदम सही और ज़ोरदार है। तो कृपया मेरी वीडियोस देखते रहें, कमेंट करके बताएं कि मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।